आज हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछने वाले हैं जिनके जवाब जानकर और उसका सॉल्यूशन जानकर आप अपनी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को झटपट हल कर सकती हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, आपकी फर्टिलिटी को घर बैठे सेल्फ असेस करने के लिए आज 5 क्वेश्चन आपको खुद से पूछने होंगे और साथ ही अगर उसमें कोई समस्या है, आपका जवाब अगर ना में है या नेगेटिव है, तो उस प्रॉब्लम से आप कैसे निकलें, किस तरह से अपनी फर्टिलिटी को रिस्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो का हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आपका मासिक चक्र 28 से 35 दिन के बीच आता है? अगर हाँ तो ये परफेक्ट है, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 28 दिन से कम का मंथली साइकिल है, 25 दिन 21 दिन में होता है, 15-15 दिन में होता है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके लिए आप सॉफ्ट वाटर का 15 दिन इस्तेमाल करें मासिक चक्र के शुरू के 15 दिन में, और गोंद कतीरा छाछ में ऐड करके ले सकते हैं। इससे आपकी कमजोरी भी दूर होगी और हार्मोन भी धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि 35 दिन तो छोड़े, कई बार 2-2, 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं फीमेल्स को। अब ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकती है, कैसे कंसीव करें? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। दवा लेते हैं तब तक ठीक है, दवा छोड़ती है तो फिर वही हाल होगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि नेचुरली ठीक हो जाओ। तो क्या तरीका है नेचुरली ठीक होने का? तो कुछ फूड है जैसे पपीता, पाइनएप्पल अपनी डाइट में आप शामिल कीजिए। रात को अजवाइन, 2 चुटकी अजवाइन 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह छान कर अजवाइन हटाकर वो पानी कंज्यूम कर लीजिए। मॉर्निंग का पहला वाटर जो आप लेते हो उसकी तौर पर अजवाइन अदरक की चाय ले सकते हैं। पपीता, पाइनएप्पल को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। डेली एक्सरसाइज करें जिससे कि आपका पीरियड रेगुलर हो। लेकिन हाँ, ध्यान रहे अगर डाइट में प्रोटीन कम है या डाइट इम्बैलेंस्ड है तो प्रोटीन बढ़ाएं, जिससे कि आपके हार्मोन्स और एंजाइम सही से एक्टिवेट हो, काम करे और हार्मोन बैलेंस हो जाए। पीरियड कम आता है, कम फ्लो, ज्यादा फ्लो, कम दिन आता है, ज्यादा दिन आता है, सारी जानकारी के लिए यहाँ आई बटन में वीडियो दिया है, आप उसे देख सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको समझना है कि क्या ये आपके साथ होता है? अगर हाँ या ना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको मासिक चक्र के बीचों बीच के दिनों में लिबिडो बढ़ा हुआ लगता है, यानी कि आपके बच्चेदानी का मुंह आपको सॉफ्ट महसूस होता है और वहां से थोड़ा पानी जैसा स्लिपरी, चिकना सा, बिल्कुल पानी जैसा पारदर्शी सा डिस्चार्ज आता है, अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं। शायद एक सही समय का इंतजार करना है, प्रयास करते रहें, आप डेफिनेटली आसानी से प्रेग्नेंट होंगी। लेकिन अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज नहीं आता, ट्रांसपेरेंट नहीं आता, वाइट फटे दूध सा, पनीर सा डिस्चार्ज आता है, तो ये इन्फेक्शन या इनफर्टिलिटी का लक्षण होता है। इसके लिए आपको न्यूट्रिशन बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले आयरन बढ़ाना पड़ेगा अपनी डाइट में, चाहे आप टैबलेट्स लीजिए, चाहे आप नेचुरल चीजें खाइए, चाहे आप आले सीड्स लीजिए, सब्जी और फल अपनी डाइट में बढ़ाइए, स्प्राउट्स बढ़ाइए, प्रोटीन बढ़ाइए। इसके अलावा पानी की मात्रा आप बढ़ाएं। मासिक चक्र के पहले 10 दिन आप सौंफ के वाटर का सेवन कर सकते हैं, जिससे कि एस्ट्रोजन इंप्रूव होगा और आपका सर्वाइकल म्यूकस ठीक से बनने लग जाएगा। इससे एग डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा वो भी पता लगता है। तो अगर आपका एग डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो आप फॉलिकुलर स्टडी भी करवा सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या पीरियड से हफ्ते भर या 10 दिन पहले आपको कुछ अजीबोगरीब लक्षण दिखते हैं, जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, मूड स्विंग्स का होना, कई तरह की क्रेविंग्स होना, मन करता है कि स्पाइसी खाऊं, कभी मन करता है मीठा खाऊं, कभी मन करता है कोल्ड ड्रिंक पीने का या कैफीन यूज करने का, और कई बार आप बहुत डिप्रेस्ड और एंजाइटी में चले जाते हैं। अगर ये सारे लक्षण आपको आते हैं तो आप प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से पीड़ित हैं। तो ये लक्षण कम भी होते हैं, माइल्ड भी होते हैं थोड़े, और कई लोगों को बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो सुसाइड तक की थिंकिंग उनको आने लग जाती है। तो ये हार्मोनल असंतुलन का एक लक्षण है। इसमें आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए आप स्लीप साइकिल फॉलो कर सकते हैं, और मेडिकल रिसर्चेस में सामने आया है कि इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस अगर आपके साथ है तो आपके PMS ट्रिगर होंगे। प्लस ऐसे कंडीशन में न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी पेशेंट्स में लो देखी गई है। तो अगर आप अपना आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन इंटेक बढ़ाते हैं, सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं, तनाव मुक्त जीते हैं, सही समय पर सोते हैं, सही समय पर उठते हैं, मेलाटोनिन का स्तर अच्छा रहता है, तो आपको PMS के सिम्टम 1 ही महीने में खत्म हो जाते हैं। तो PMS को कैसे दूर करना है, इसके लिए क्या खाना है, चाय क्या पीनी है, डाइट में क्या लेना है, उसे आप इस आई बटन में दिए गए
वीडियो से जाकर देख सकते हैं। चौथा सवाल है कि क्या आपको कांटेक्ट के टाइम पे बर्निंग सेंसेशन होता है, ड्राइनेस होती है, अनईजीनेस होता है? अगर आप इस चीज से परेशान हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि आपके हार्मोन असंतुलित हैं और इसके लिए आपको हार्मोन्स को ठीक करना है। अब हार्मोन्स को कैसे ठीक करेंगे? तो सबसे पहले प्रोटीन अपनी डाइट में आपको देखना है। प्रोटीन कम है तो एंजाइम्स और हार्मोन्स प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगी, तो प्रोटीन बढ़ाएं। पनीर, दूध, दही को अपनी डाइट में शामिल करें। छोले, दाल, राजमा, इनको थोड़ा ज्यादा यूज करें, फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं इनको यूज करने की। इसके अलावा कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल को एज ए लुब्रिकेंट आप यूज कर सकते हैं। न्यूली वेड्स कपल में साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आपकी शादी को काफी टाइम हो गया तब भी आपको कांटेक्ट में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी जांच कराएं। पीसीओ में भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं तो अपनी गायनिक से टेस्ट करा के अपने सिम्टम के आधार पर अपनी प्रॉब्लम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और यहाँ जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिन इन्फेक्शन होता है तो इसका तात्पर्य है कि या तो आप पानी कम पीती हैं या फिर आपके हाइजीन का इशू है। जब भी आप वॉशरूम जाते हैं आप अपने बॉडी को क्लीन जरूर करें साफ पानी से। बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने के और भी कारण होते हैं, जैसे कि कांटेक्ट के बाद आपको तुरंत यूरिन इन्फेक्शन होता है, कई फीमेल्स के साथ होता है और इसका रीजन ये है कि कांटेक्ट के 10 मिनट बाद आप वॉशरूम नहीं जाते। वजाइनल बैक्टीरिया यूरिन के पैसेज में भी एंटर कर जाते हैं ड्यूरिंग कांटेक्ट, इसलिए आफ्टर 10 मिनट्स आपको यूरिन करना होता है, यूरिन पास करना होता है ताकि यूरिनरी ट्रैक्ट क्लियर हो सके और वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना पैदा कर पाए। तो महिलाओं को आफ्टर कांटेक्ट 10 मिनट्स के बाद यूरिन जरूर पास करना चाहिए। हाइजीन जरूर रखें। खट्टे फल, दही, वाटरी चीजें, पानी का बराबर इंटेक, अल्कलाइन वाटर, इन सब का प्रयोग करते रहें। इन सब प्रॉब्लम से आप तुरंत ही छूट जाएंगे। होप you like this video. Do subscribe the channel if you like the video. Thanks for watching.